बच्चों, आप लोगों के लिए हम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं लेके आए हैं, बल्कि जो आज लेके आए हैं वो आपकी लाइफ के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट जरूर हो सकता है। क्योंकि इस पे यदि आपने अमल कर लिया किसी प्रकार से, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। अब बात आती है क्या ऐसी चीजें जो आपके जीवन को बदल सकती है, तो उसी के अंतर्गत, और ऐसा भी नहीं कि कोई बात मैं हवा में कभी नहीं करता हूँ, फालतू बकवास करने की आदत नहीं है। जो चीज मैं लेके आया हूँ उसके लिए मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 उदाहरण भी लेकर के आया हूँ, जिसमें से 6 भारतीय हैं और 4 विदेशी हैं, जिन्होंने इस कीर्तिमान को इन्हीं स्किल के माध्यम से, स्किल कह लीजिए या इनको कौशल कह लीजिए। देखिए, बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक ही यही है। टॉपिक सामने लिखा हुआ है, सफलता के लिए सिर्फ 3 स्किल या कौशल की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं कि सक्सेस होने के लिए ये चाहिए, वो करना होता है, वो होना चाहिए तब व्यक्ति सफल हो पाएगा, या वो नहीं, ये होना चाहिए तब व्यक्ति सफल हो पाएगा। मैं कहता हूँ कुछ न हो, सिर्फ यदि किसी व्यक्ति के अंदर यदि ये 3 स्किल होने चाहिए, एक है जिद, दूसरा है भूख और तीसरा है पागलपन। फिर से सुन लीजिए, जिद, भूख और पागलपन। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हैं, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दें, दुनिया का कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज, कोई टीचर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इन स्किल को, इन कौशलों को आपके अंदर विकसित नहीं कर सकता। ये ऐसी स्किल है जो आपको स्वयं अपने अंदर खुद पैदा करना होता है, और जो व्यक्ति इन स्किल को अपने अंदर पैदा कर ले गए, निश्चित रूप से फिर दुनिया का कोई काम उनके लिए कठिन नहीं रह जाता है। हर काम को वो करके साबित करते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए मैं 10 उदाहरण के साथ में आया हूँ। कहते हैं, वाकिफ कहाँ जवाना, वाकिफ कहाँ जवाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इसी के साथ में आपको हम बताना चाहते हैं इसमें कि क्या चीज है ये जिद, भूख और पागलपन। इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको, आप जानते होंगे, एक व्यक्ति हैं बहुत महान, एलन मस्क। सबसे पहला एग्जांपल इसमें एलन मस्क। एलन मस्क, एलन मस्क का नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा। एलन मस्क जिनकी टेस्ला कंपनी है, इसके विषय में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा दुनिया में जो एलन मस्क के विषय में नहीं जानता होगा। नहीं जानते हो तो देखिए, टेस्ला, टेस्ला नाम की इनकी एक कंपनी है। अब इनके विषय में आपको हम बताते हैं। हालांकि आज मैं जो कुछ भी लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है कि उसे आप जानते नहीं है, लेकिन केवल जानकारी से कुछ नहीं होता है। जानकारी इज नॉट योर पावर। जब जानकारी, यूटिलाइजेशन ऑफ, आपका जो जानकारी है उसका जब यूटिलाइज करोगे, वो आपका पावर होता है। तो एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कंपनी, इनकी एक कंपनी थी पहले, उन्होंने उसको 1000 करोड़ रुपए में बेचा। सुनिए, एलन मस्क की और जितनी चीजें हैं वो सब सच्ची कहानी है। तो अपनी कंपनी को, इनकी एक कंपनी थी जिसको इन्होंने 1000 करोड़, इन्होंने 1000 करोड़ में उसको सेल कर दिया, बेच दिया। आप सोचिए, 1000 करोड़ रुपए में जिस व्यक्ति ने कंपनी बेची हो, और उस कंपनी को बेचने के बाद इन्होंने किया क्या? सोचिए, हम लोगों के पास पैसा आने वाला होता है थोड़ा सा भी, तो हम लोग पहले से ही प्लान करने लगते हैं कि अब की ये सामान लेंगे, वो खरीदेंगे, ये करेंगे, वहां जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बेचने के बाद सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। जितना पैसा आया पूरा का पूरा बिजनेस में लगा देता है ये व्यक्ति, और जब इसके पास कुछ नहीं रह जाता है तो ये एक किराए के मकान में रहने चला जाता है। सोचिए, ये पागलपन नहीं तो क्या है? इसके पास 1000 करोड़ रुपए हो और वो किराए के मकान में अपनी जिंदगी व्यापक करे। सोचिए ऐसे, तो इसे पागलपन नहीं कहते तो क्या है? तो ये पागल ही है। और वही व्यक्ति बाद में हुआ क्या? उसने अपने इस पैसा और इस समय का सही उपयोग किया
और आज मैं आपको बता दूं, दुनिया में एलन मस्क इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क रिजल्ट क्या निकला, परिणाम ये हुआ कि दुनिया के सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है इस समय एलन मस्क। अब बताइए, ये इनकी जिद नहीं तो क्या है, ये इनका पागलपन ही तो है। वरना जिसके पास 1000 करोड़ रुपए होंगे वो किराए के मकान में जिंदगी जिएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, लेकिन ये चीजें कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। कहने में तो आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है, यूटिलाइजेशन उसका मुश्किल है। लेकिन जो कर ले जाता है वही कामयाब भी होता है। दूसरे व्यक्ति के विषय में आपको बताते हैं, आपने नाम उनका सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। किसने, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के विषय में न सुना होगा। दूसरे व्यक्ति हैं आपके थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन के विषय में मैं आपको बताऊं, पहले शुरुआत में एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद स्कूल में जब इनका एडमिशन किया गया तो क्योंकि इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए विद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई। और वहां से निकाल दिए जाते हैं। निकालने के बाद ये घर चले आते हैं क्योंकि इनका प्रिंसिपल ने नाम काट के इनको वापस कर दिया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ये 10 साल की उम्र में, ध्यान करिए, 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की जब इनकी आयु होती है तो एक लैब का बनाते हैं, यानी एक लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला, जिसको आप प्रयोगशाला कहते हैं। 10 वर्ष की उम्र में एक प्रयोगशाला स्थापित करते हैं अपने घर में ही। और इन्होंने अपनी जो एक बुक थी उसमें लिखा है कि 10,000 प्रयास, सोचिए 10,000 प्रयास थोड़े बहुत नहीं है, संख्या देखिए 10,000 प्रयास। कह रहे हमने 10,000 प्रयास किए, लेकिन 10,000 प्रयास में व्यक्ति असफल हुआ। उसके बाद में जाकर के इन्होंने एक बल्ब का निर्माण किया। उसके बाद में इन्होंने बल्ब का निर्माण किया। अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, साफ साफ इन्होंने अपनी बुक में लिखा है 10,000 प्रयोग। 10,000 प्रयोग में ये फ्लॉप हो गए। जिस व्यक्ति को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, अरे थकान आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। लेकिन देखिए ये पागलपन ही तो है, ये जिद ही तो है कि वो व्यक्ति, इसे जिद ही कहते हैं कि व्यक्ति नहीं कह रहा हम करके ही मानेंगे, लगातार करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा। 1,000, 10,000 बहुत होता है। 10,000 प्रयास बेचारे, यानी कि 10,000 बार ये फेल होने के बाद व्यक्ति उस बल्ब को बनाता है, यानी कि सफल होता है। और उसके बाद थॉमस एल्वा एडिशन हो जाते हैं। तो वही बात है, इन बातों को कह दो तो बड़े आसानी से कह लिया जाता है, लेकिन ये 10,000 बार जिस दिन आप करोगे तो पता चलता है इतना आसान नहीं है। उसके बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनके विषय में आपने सुना होगा। वैज्ञानिक क्या, अब आपको 2 भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके विषय में शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि कैसे ये इतने महान हो गए। एक नाम आता है इसमें विराट कोहली का। विराट कोहली, एक विराट कोहली है, दूसरे सचिन तेंदुलकर। अब ये ऐसे 2 नाम हैं जिनके विषय में लोग शायद ही कोई ऐसा होगा दुनिया में जो इनको नहीं जानता होगा। एक विराट कोहली, दूसरे सचिन तेंदुलकर। दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है? दोनों में मेरे हिसाब से जो कॉमन क्वालिटी है वो ये है कि दोनों महाजिद्दी हैं। दोनों कैसे हैं? दोनों ही व्यक्ति जो है महाजिद्दी, दोनों जो है महाजिद्दी हैं, महाजिद्दी और महाजुनूनी। ये दोनों पे कॉमन क्वालिटी है, दोनों महाजिद्दी हैं। अब कैसे, ये बात कहना ठीक है, कैसे महाजिद्दी हैं सुनिए। सबसे पहले मैं विराट कोहली को बताता हूँ। विराट कोहली के जब पिताजी इनके एक्सपायर हुए, इनके बाप की डेड बॉडी घर में रखी हुई थी। बाप की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है और ये बंदा
दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में रणजी के मैच में दिल्ली और कर्नाटक के बीच में वहां पे रन बना रहा है। सोचिए, पिताजी की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, इसे उसकी ख्याल नहीं है और ये वहां पे क्रिकेट खेल रहा है। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे, इसे जिद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। इसे लग रहा है कि मुझे रन ज्यादा जरूरत है, मेरी टीम को मुझे रनों की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर का मामला भी ऐसा ही है। सचिन तेंदुलकर के पिताजी एक्सपायर होते हैं और पिताजी एक्सपायर होने के बाद में ये अगले ही दिन वर्ल्ड कप खेलने के लिए बंदा चला जाता है। सोचिए, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसको वैल्यू ज्यादा दी। अभी आप लोगों को जरा सा जुकाम हो जाए या जरा सा कुछ हो जाता है तो तुरंत आप कंप्रोमाइज कर लेते हो। इन लोगों के घर में बताइए, पिता की डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है, बंदा मैच खेल रहा है, तो इसे पागलपन नहीं तो ये क्या है। लेकिन दुनिया पागलों ने ही बदली है। महान कोई ऐसे नहीं हो जाता है, एक बार ऐसी की तैसी करके ही लोग जाते हैं। उसके बाद में एक आपको और बता दें, मैं बता रहा हूं कितने लोगों में जिनमें ये गुण थे उन्होंने क्या क्या साबित किया। एक और नाम आता है दशरथ मांझी, सभी जानते हैं इनके विषय में। दशरथ मांझी के विषय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। दशरथ मांझी ये बिहार वाले। सोचिए, दशरथ मांझी पहाड़ से भिड़ गया। अब एड़े गड़े से भिड़ना तो समझ में आता है, जानवरों से भिड़ना समझ में आता है, एक बार हाथी से भिड़ जाता, लेकिन व्यक्ति पहाड़ से भिड़ गया। सोचिए, ये पागल ही नहीं तो क्या है। वो भी एक छेनी और एक हथौड़ी से, एक छेनी और एक हथौड़ी से। सोचिए, पहाड़ से भिड़ना कोई खेल है क्या। लेकिन ये व्यक्ति पहाड़ से भिड़ गया और वो भी क्या कह रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये इसने नारा दिया वहां पे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जिद है, ये जिद ही तो है। और करके भी दिखाया, 20 साल तक लगा रहा। सोचिए, इतना 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा पहाड़ एक छेनी और एक हथौड़ी से इसने काट के तो वहां पे रास्ता बना दी। और पहाड़ का कसूर क्या था? पहाड़ का कोई कसूर नहीं। पहाड़ का कसूर सिर्फ इतना था कि इसकी बीवी जब बीमार हुई तो पहाड़ की वजह से घूम के रास्ता जाता था, वो रास्ता घूम के गया, जब तक वो पहुंचा तले वो एक्सपायर हो गई। बस इतना कसूर था पहाड़ का। और ये व्यक्ति जिद कर बैठा, तो बताइए, पहाड़ को काट देना ये जिद ही तो है, ये पागलपन ही तो है। और 20 साल तक इसकी जिद कम नहीं हुई और कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं तो जिनमें ये क्वालिटी आ गई। अब एक बात हमको जरा सा ये बताओ, ये पहाड़ तोड़ने की शिक्षा, ये स्किल कहाँ सिखाई जाती है? कोई विश्वविद्यालय है इसका जहाँ पहाड़ तोड़ना सिखाया जाता है ना? कोई स्कूल है, कोई कोचिंग है, या दिल्ली या कोटा, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ तोड़ने की कला सिखाई जाती है? तो ये पागलपन ही है, ये जिद है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ गए वो दुनिया का कोई भी काम कर डालेगा। पहाड़ को हटा दिया उसने। ऐसे ही आपको एक चीज और बताते हैं इसके बाद में। अगला नाम इसी में आता है जिन्होंने ये सब काम किए हैं। तो दशरथ मांझी के बाद में अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के विषय में कितने लोग जानते हैं? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के विषय में आप शायद नहीं जानते होंगे। अब आप देखते हैं, सुपरस्टार के पीछे की कहानी कोई नहीं देखता है। एक्टिंग तो ये रेडियो, पहले रेडियो चलते थे तो रेडियो में काम मांगने गए, वहां पे इन्होंने इंटरव्यू दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, वहां पे 30 बार इंटरव्यू दिया और वहां से भगा दिए गए कि नहीं जाओ, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है। इनको ये कह के वहां से भगा दिया गया कि तुम्हारी तो आवाज सही नहीं है, तुम यहाँ क्या करो। रेडियो से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ आकाशवाणी में। फिर उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए, चलो पिक्चरें बनाते हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति 30 बार, सैकड़ों बार प्रयास करे, उससे सीधे सीधे कह दिया जाए अबे तुम्हारी तो आवाजें बेकार है, तो दोबारा प्रयास है ना, क्यों सोचेगा यार हमारी तो आवाजें नहीं ठीक है, तो हम इस इंडस्ट्री में क्या करेंगे जाकर। लेकिन ये जिद है, नहीं, ये अपनी जिद पे अड़ा रहा, नहीं मुझे तो करना है। फिर क्या होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में जब गए, तो अमिताभ बच्चन जब रेडियो से निकाल दिए गए कि आपकी आवाज सही नहीं है,
एक तो ये रेडियो से निकाले गए, फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में जब आए, ये पूरी 17 एक फ्लॉप हुई, फिर दूसरी फ्लॉप हुई, फिर तीसरी फ्लॉप हुई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, बताइए एक दो होते। ये जिद नहीं तो क्या है, कि पागलपनी तो है, लेकिन लगातार 17 फिल्में लगातार जिसकी फ्लॉप होगी वो भाग जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति लगातार 18वीं फिल्म जो इसकी जंजीर आई, जंजीर जो 18वें नंबर पे आई, इसको जंजीर कहते हैं। जंजीर फिल्म आई, ये पहली फिल्म इसकी थी जो चली, लेकिन चली तो फिर ऐसी चली, और आज अमिताभ बच्चन है। वही बात है, कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। तो ये जिद ही थी तो इतने दिनों तक इसको लगातार फ्लॉप होता रहा, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। आपको इसके अलावा देखिए अन्य व्यक्ति जो इसमें नाम में सूची में आते हैं, जिन्होंने ये कारनामे किए हैं, उनमें से अगला नाम जुड़ा हुआ है जमशेदजी टाटा। अगला नाम जमशेदजी टाटा, कितने लोग जानते हैं इनको? जमशेदजी टाटा, ये नाम जमशेद टाटा, टाटा बिरला को तो आप जानते, जमशेदजी टाटा रतन टाटा के पिताजी हैं। उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, और उसी बीच में इनको एक बार चले जाते हैं लंदन, और लंदन जाते हैं, वहाँ पे एक होटल होता है बॉस्टन। बॉस्टन होटल में ये अंदर घुसने लगते हैं। वहाँ का जो सिक्योरिटी होता है, जैसे पूछता है कहाँ गया हुआ, तो कहते हैं आई एम इंडियन, वैसे इनको वहाँ से धक्का मार के भगा दिया जाता है कि इंडियन इज नॉट अलाउड। मतलब कोई भी भारतीय इतने वीआईपी होटल में अलाउ नहीं है, इनको वहाँ से बॉस्टन होटल से भगा दिया जाता है, लंदन से। रतन जी टाटा को वही जिद लग जाती है। इन्होंने कहा कि चलिए हमको होटल से भगा दिया गया कि भारतीयों के लिए ऐसा होटल अलाउ नहीं है, तो क्या क्या चलिए, तो जमशेदजी टाटा जब बता रहे थे, जब ये ब्रिटेन जाते हैं उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, और वहां पे इनको उस होटल से, नाम था उसका बॉस्टन होटल, तो बॉस्टन होटल से जब इनको निकाल दिया जाता है, और जब भी कांड पूछते हैं तो कहते हैं इंडियन यहाँ पे अलाउ नहीं है, इंडियन इज नॉट अलाउड। तो उसी की जिद में आकर के इन्होंने तुरंत आए, और वापसी बदले की जिद, तो बदले की जिद ने इनको तुरंत आकर के इंडिया में एक होटल खोलते हैं। शायद आप नहीं जानते, वो होटल आज भी भारत की आन मान और शान बना हुआ है, ताज होटल मुंबई। तो मुंबई का ताज होटल जहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था, वो आकर के इन्होंने डाला, और इन्होंने तुरंत उसी समय सोच लिया, ऐसी जिद कर ली थी कि ऐसा होटल बनाएंगे कि जो ब्रिटेन के लोग क्या पूरी दुनिया के लोग आएंगे और वहाँ पे आने के लिए, रहने के लिए मजबूर होंगे। और आज वही है, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति यदि भारत आता है तो इंडिया में वो कोई भी स्थान पे जाए न जाए, लेकिन ताज होटल में जरूर जाना चाहता है। तो ये जिद और पागलपन लोगों को देखिए क्या क्या कारनामे करवाते रहे, उन सब के मैं जीवित उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और आपको बताएं इसमें, जैक मा, इनका नाम आप शायद नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं तो ठीक है। एक नाम आता है जैक मा, ये नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये कोई साधारण नाम नहीं है। जैक मा एक ऐसे व्यक्ति हैं चाइनीज, जो एक होटल में वेटर के लिए, जो वेटर नहीं होते खाना ना बना के खिलाते हैं, वेटर के लिए कई बार 30 बार लगातार इंटरव्यू देते हैं, और इनको वहां से भगा दिया जाता है कि जाओ, तुम्हारी नहीं इतनी औकात नहीं है इसमें होटल में काम करने की, वेटर बनने की। बताइए, वेटर बनने के लिए व्यक्ति जाता है चाइना में, और एक बार नहीं 30 बार इंटरव्यू देता है, और इसको वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन 30 बार तक लगातार, ये कोई जिद या पागलपनी होगा जो उसको रोके रहा, मगर इसने हारी नहीं मानी। और वही व्यक्ति मैं आपको बता दूं, आज चाइना का सबसे अमीर आदमी है। जैक मा इस समय चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनको वहां के होटल में वेटर बनाने से मना कर दिया गया, वो भी एक नहीं 30 इंटरव्यू दिए। तो ऐसे ऐसे लोगों ने कारनामे करके दिखाए हैं।
अब इन बातों को यदि आपने ध्यान दिया तो ये बहुत कुछ है, नहीं ध्यान दिया तो हर बात का कोई मतलब नहीं है। एक और व्यक्ति देखिए जिनको कहते हैं कॉलन सैंडर्स। कॉलन सैंडर्स, इनकी कहानी देखिए। कॉलन सैंडर्स ये भी एक अमेरिकन है। कॉलन सैंडर्स एक 65 साल के आदमी, बताइए 65 वर्ष, 65 साल का एक व्यक्ति कॉलन सैंडर्स अमेरिकन। और ये क्या करते थे, ये रेसिपी, अपनी जो रेसिपी नहीं होती खाने की, रेसिपी बना करके सैंपल, रेसिपी के सैंपल बेचा करते थे मार्केट में जाकर। तो 1000 बार इनको रिजेक्ट किया गया। सोचिए, इनको 1000 रिजेक्शन मिले, 1000 बार इनको रिजेक्ट किया गया। 65 साल का व्यक्ति 1000 बार रिजेक्ट किया जा रहा है, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। हमारे यहाँ पे जरा सा कुछ हो जाए तो बच्चे तुरंत फांसी लगा लेते हैं। 2-4 बार परीक्षा में बैठे हैं नीट के एग्जाम में और उनसे नहीं निकलता है तो फट से फांसी लगा लेते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं। और एक चीज आपको और बता दें, इंडिया जो है सुसाइड के मामले में टॉप 10 में आता है। इंडिया सुसाइड के केसेस के मामले में दुनिया में टॉप 10 में आता है। यहाँ के लोग, और इंडिया में भी जो सुसाइड सबसे ज्यादा करते हैं वो यही इंटरमीडिएट के बच्चे करते हैं, इसी लेवल के। अब बताइए, ये 65 साल का व्यक्ति 1000 बार रिजेक्ट हुआ, उसके बाद भी अपनी जीत पे अड़ा रहा। और आप इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा जो है ये आपका मास्टर शेफ है, यानी खाना बनाने के मामले में ये दुनिया का नंबर 1 का आदमी है इसमें। तो ये जिद ही है, ये पागलपन ही है, ये अपने काम के प्रति भूख ही है जो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है। और एक लास्ट में सबसे महान नाम जो आता है वो है आपके B.R. अम्बेडकर। इनके विषय में हमने पहले कहा कि जो चीजें आपको बता रहे हैं ये सब आपको पहले से मालूम है, लेकिन जरूरत है, जानकारी होने से कुछ नहीं होता है, जानकारी आपका पावर नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आपका पावर है। B.R. अम्बेडकर को तो पढ़ने बैठने ही नहीं दिया गया पढ़ने के लिए। सोचिए, व्यक्ति पढ़ना चाहे तो उसको बैठने ही नहीं दिया जा रहा है, हर चीज में धिक्कारा जा रहा है। कोई उस व्यक्ति ने उस समय जाकर के आज भी उनकी बराबरी करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तो ये उनकी जिद और पागलपन ही तो था, वरना आदमी जिसको बैठने नहीं दिया जा रहा, कहीं भी जरा जरा धक्काया जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा, वो व्यक्ति इतनी लंबी हाई फाई एजुकेशन कहाँ से कैसे प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ से तमाम चीजों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि कोई भी काम जो है वो ऐसे संभव नहीं है। उस काम के प्रति जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे, उस काम के प्रति जब तक भूख पैदा नहीं करोगे, उस काम के प्रति आप जब तक पागलपन नहीं लाओगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए, और ये जिद्दी और ये भूख और पागलपन वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है। ये परसेंटेज में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल कुछ गिने चुने अंकों में पाए जाते हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बनो, बल्कि भीड़ का कारण बनो हमेशा अपने अंदर। और ये तीनों स्किल ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को खुद ही पैदा करने होते हैं। इसे कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर, कोई व्यक्ति इसे आपके अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता। तो हार तब होती है जब व्यक्ति मान लेता है। हार तब होती है जब व्यक्ति हार तब होती है जब मान लिया जाता है। मतलब तुमने मान लिया तो हार है। तो हार तब होती है जब मान लिया जाता है। कोई जिद कर गया कि हमको तो हारना ही नहीं है, तो जीत तब होती है जब व्यक्ति ठान लिया जाता है, मतलब कोई ठान लिया जाता है। तो जब व्यक्ति ठान लेता है तो उसे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीजों के लिए चाहिए जिस काम के प्रति भूख और पागलपन। उम्मीद करते हैं, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको हकीकत वाले उठा लाए थे। ये ऐसे नाम हैं 10 के 10 जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। यही जिद और पागलपन और भूख। इसीलिए विराट और सचिन जब भी खेलने आते हैं आउट होना ही नहीं चाहते। रनों की इतनी भूख है उनके अंदर आज भी कि वो जब आते हैं तो सोचते हैं शतक से कम ना बने। तो ये अपने काम के प्रति भूख, जिद, पागलपन इन लोगों को दुनिया में महान बना दिया। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको।